एक फिल्म जिसे रिलीज होने के लगभग 3 सालों तक भाई संघर्ष करना पड़ा, जिसमें 127 कट्स की डिमांड की गई, नाम बदलना पड़ा। जब फाइनली ओटीटी पर रिलीज हुई तो सिर्फ 48 घंटे में ही इंडिया से हटा दी गई, मतलब बैन हो गई। और आखिरकार ये पंजाब 95 यानी सतलुज मूवी में ऐसा क्या था जो 48 घंटों में बैन होना पड़ा? भाई सतलुज मूवी है इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल ह्यूमन राइट्स केस की कहानी है जसवंत सिंह खालरा की। इस कहानी को समझने के लिए 1990 के पंजाब में हमको जाना होगा। उस वक्त पंजाब सिर्फ एक स्टेट नहीं था, उस टाइम था पंजाब भाई डर हिंसा का दूसरा नाम बन चुका था। एक तरफ था खालिस्तान मूवमेंट और आर्म्ड मिलिटेंसी, तो दूसरी तरफ थी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लार्ज स्केल के ऑपरेशन चल रहे थे। मतलब रोज एनकाउंटर हो रहे थे, रोज एनकाउंटर की खबरें आ रही थी। गवर्नमेंट का एक ही कहना था, टेररिज्म खत्म करना है। लेकिन इसी दौरान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एलिगेशन लगाया कि कुछ लोग पुलिस कस्टडी से लापता हो गए हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। इसी मामले की जांच करने के लिए एक इंसान आया जो क्रांतिकारी नहीं था, एक बैंक एम्प्लॉय था, जसवंत सिंह खालरा। इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर एक रॉ वे में मूवी बनी पंजाब 95, जिसे बाद में नाम बदल कर रख दिया गया सतलुज मूवी। लेकिन 48 आवर्स में G5C से बैन कर दिया गया, मतलब इंडिया में अब कोई नहीं उस मूवी को देख सकता। इस मूवी के लीड रोल पे थे दिलजीत दोसांझ नजर आए। फिल्म के फोकस एक्शन पर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान की मोरल करेज और इन्वेस्टिगेशन पर थी। लेकिन रिलीज होने से पहले ये सब मामला हो गया कि लोग देख ही नहीं पाए, और मुझे समझ में नहीं आता जो सोशल कॉज पर मूवी बनती है उनको रिलीज क्यों नहीं होने देते हो आप, जो क्योंकि आपके वो ओपिनियन और या आपके एजेंडे से डिफरेंट है। मतलब एक जैसे धुरंधर जैसी मूवी जिसमें फैक्ट को बहुत तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा उसको तो आप इतना अप्रिसिएट करते हो, बट एक ऐसी मूवी जो एक्चुअल में रॉ दिखाना चाहती क्या हुआ था उसको आप बैन कर देते हो। मतलब ये कैसी हिपोक्रेसी है, और मुझे समझ में नहीं आता। मतलब फिर कहोगे कि इंडिया में कुछ अच्छी मूवीज नहीं बनती। और धुरंधर जैसी मूवी को मैंने एज ए सिनेमा बहुत ही अप्रिसिएट किया कि सिनेमा लाइक बहुत अच्छी थी, बट जो उसमें चीजें दिखाई गई बहुत ही रॉन्ग थी, बट हमने अप्रिसिएट किया सिनेमा। बट जो एक्चुअल ट्रू इवेंट पे मूवीज हैं वो इंस्पायर्ड हो रही है, उनको बनाया जा रहा, उनको आप बैन कर देते हो बिकॉज वो तुम्हारे ओपिनियन से अलग दिख रही है, बट वो एक्चुअल में वो हुआ है, इंडिया में हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन था जसवंत सिंह खालरा, क्या किया था इसने? मैं बताता हूँ भाई। जसवंत सिंह खालरा एक बैंक एम्प्लॉय था और बाद में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के रूप में सामने आया था। उन्होंने पंजाब के कई क्रिमेशन ग्राउंड्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखना शुरू किया, मतलब जो ये लोग गायब हो रहे थे और क्यों गायब हो रहे थे। उनका दावा था कि उन्हें ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जिन्हें बहुत से आइडेंटिफाइड बॉडीज का अंतिम संस्कार दर्ज था। मतलब उन्होंने मुद्दा उठाया कि पुलिस की कस्टडी से जो लोग लापता हुए थे उनकी फाइलों उन्होंने कंपाइल किया और यह मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सामने उठाया। यहीं से उनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चर्चाएं शुरू हो गई और यहीं से ये सामने और सुर्खियों में आ गए थे। जसवंत सिंह खालरा के जो मुद्दे थे, जो रिकॉर्ड्स उन्होंने कंपाइल करके प्रस्तुत किया था मीडिया के सामने, फिर जब वो सामने आया तो पूरे देश में कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली लगी। यहीं से सारा मामला खराब हो गया था। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा को के घर से बाहर पंजाब पुलिस और कुछ लोगों ने उठा लिया था, जिसके बाद वो कभी वापस घर लौटे ही नहीं। उनकी वाइफ ने लीगली बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये केस लड़ा, बहुत सालों तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही। बाद में केस की जांच हुई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को कोर्ट ने किडनैपिंग और मर्डर के मामले में दोषी ठहराया। ये केस इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स केस में माना जाता है। और जब कोर्ट ने उन पुलिस ऑफिसर को दोषी ठहराया और सजा मिली तो चीजें पता चली कि यार जसवंत सिंह खालरा को एक्चुअल में हमने देखा नहीं है, बट इन मूवीज के थ्रू हमको देखना चाहिए कि हमारी ट्रू इवेंट स्टोरी है क्या, एक्चुअल में हमारे देश में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सामने आए, कौन कौन लड़ा है। बट जब 48 घंटे में चीजें बैन हो जाती हैं, जब मूवीज बैन हो जाती हैं, सिनेमा एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम उस इमोशन को फील कर सकते हैं, उस टाइम के फील कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री की कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कुछ कहानियां कोर्ट्स के रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और लोगों की यादों में जिंदा रहती हैं। सच को सामने लाना चाहते हैं। जसवंत सिंह खालरा की कहानी उन्हीं में से एक थी, बट अब ऐसा नहीं है। मैं ये मूवी कहीं ना कहीं से देख लूंगा। मैंने अभी ये मूवी देखना चाह रहा था, बट देखूंगा कहीं ना कहीं से मिल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब किए जाना भाई, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।